हेलो दोस्तों, आइए आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पे सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि माँ लिखा हुआ है। ये शब्द बहुत ही अनोखा शब्द है। ये माँ लिखने का रीज़न है कि आज से 2 महीने पहले मेरी माँ का इलाज के दौरान तो देहांत हो गया था 6 अप्रैल 2021 को। आज वही रात्रि है, रात्रि 2 बजे हुआ था मेरी मम्मी का निधन। तो मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ कि माँ शब्द जो है ना बहुत अनोखा है। आप लोग इसका अगर जिन लोगों को अभी माँ है बहुत सेवा कीजिए, बहुत। क्योंकि अगर अपने माँ को सेवा कर रहे हैं आप और भगवान को पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, क्योंकि जन्मदात्री होती है ना माँ। माँ से बड़ा कोई नहीं है पृथ्वी पे। अगर कोई भी आप लोग को अगर ठेस भी लगे, चाहे चोट उट भी लगे, कुछ भी लगे, तो सबसे पहला शब्द माँ होता है। और सबसे पहला गुरु भी माता पिता ही होते हैं। उनसे बड़ा शिक्षा दुनिया के कोई भी स्कूल कॉलेज में नहीं मिल सकता है, माँ बाप मूर्ख भी क्यों ना हो। बचपन में एक बात याद आया करता है कि कभी कभी हमें कि बचपन में हम देखते थे कि आप मम्मी से कहिएगा हमको 1 रोटी का भूख है तो मम्मी 2 ला के देगी। थोड़ा और खा लो बउआ, थोड़ा और खा लो। अगर आप कहीं से काम करके आए हैं, चाहे कहीं से कमा के आए हैं, अगर आपके घर में आपकी पत्नी है तो कितना पैसा कमा के आए, भाई है तो कितने भैया रुपया कमा के हो, पापा है, ये रुपया होना चीज के जरूरी है। लेकिन माँ ही एक ऐसी चीज है, मेरा बेटा खाना खाया या नहीं खाया यही पूछेगी मम्मी। बस एक ही माँ ही है, पैसा रुपया कुछ भी नहीं पूछेगी। सबसे पहले मेरा बउआ बहुत दुबरा गया है, मेरा बउआ कितना खाना नहीं खाता था, ये नहीं होता था, यही माँ है ना शब्द जो यही पूछती है तुम खाना खाया कि नहीं खाया। मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये आपको झूठा लग रहा होगा तो आप मेरे घर के आस पड़ोस के लोग से पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है कि मैं अपनी माँ को कितना सेवा करता था, अगर कोई कह दिया मेरे बारे में क्या अशोक नहीं करता था, तो फिर मैं आपके यहाँ जिंदगी भर गुलामी खटूंगा। इतना सेवा मैंने अपने जीवन में माँ बाप को किया ना कि कोई सोचता होगा करने के लिए, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था। इसलिए क्या करोगे, जो भाग्य में लिखा होगा ना वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि नसीब तो ब्रह्मा जी ही न लिखते हैं। मेरी माँ का उम्र ही उतना है, मेरी मम्मी का कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ था, यानी कि 39 साल 6 महीना नहीं, 39 साल 3 महीना 6 दिन हुआ था। 40 साल भी नहीं पूरा था और मम्मी का देहांत हो गया। इस स्थिति में आप लोग के लिए मैं वीडियो तो भी बनाता हूँ। ये शुरू करना मेरा एक मकसद था, पहले ही मकसद था, लेकिन जिस समय में हम शुरू करने वाले थे उसी समय मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। नहीं तो ये यूट्यूब चैनल मतलब मार्च 8 से ही शुरू हो जाता, 1 मार्च का टारगेट रखा गया था। लेकिन उस समय मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं था तो हमने शुरू नहीं किया, लेकिन सोचा था अप्रैल के आसपास शुरू करेंगे। तब तक मम्मी का तबीयत ही खराब हो गया। क्या करेंगे, अब आप लोग का सहारा है, आप ही लोग हैं सब कुछ मेरे लिए। जो भी कीजिएगा आप लोग मेरे लिए अच्छा है कीजिएगा। इसलिए आप लोग से विनती है कि मेरा YouTube चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाइए, किसी तरह चला दीजिए YouTube चैनल, बस YouTube चैनल चला दीजिए। मैं आप लोग का तत्पर हमेशा आभारी रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। आप लोग मुझे जहाँ खोजिएगा वहाँ साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरे इसके अलावा कोई सुझाव ही नहीं है। अभी ना ही कोई वैकेंसी आती है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आप लोग, और ना ही कोई ये कोरोना में जो भी हम कोचिंग वोचिंग भी पढ़ाते थे वो भी अभी सब बंद है। अभी क्या करें, और धीरे धीरे कोई चीज़, मेरा चैनल अभी धीरे धीरे ना मतलब बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान एकाएक उतना चांद, ये सूरज होता है ना, सूरज की तरह चमकने के लिए जलना तो पड़ेगा। कोई भी आज मानिए कि मेरे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो एकाएक प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, क्योंकि उनको भी विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद बन के तब PM पोस्ट तक पहुंचे। उनके बीच बहुत सारी दुखाई होगी, वो झेलते हुए आज वहां तक पहुंचे हैं। मेरे माननीय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, वो भी राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थे ना। हमको भी लग रहा है जीवन में कि मेरा भी YouTube चैनल चमकेगा, आप लोग का अगर सहायता रहा तब चमकेगा। लेकिन
ये होता है कि एक दुख सुख आते आते धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। एकाएक थोड़ी कोई यानी कि पीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री कोई थोड़ी बनता है, धीरे धीरे चमकेगा। लेकिन चमकेगा, उसके साथ आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा तब चमकेगा। ये नहीं कि मैं बैठा हूँ घर पे और सोच रहा हूँ कि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरा किस्मत में नौकरी नहीं है, मुझे नहीं होगा। ये सोचना आपका बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप भगवान भी देख रहे हैं, आप बैठ के सोच रहे हैं और कोई पढ़ने के साथ साथ सोच रहा है और किस्मत पे ध्यान दे रहा है। बहुत लोग कहते हैं मेरे किस्मत में नौकरी नहीं था, ये गलत कर रहे हैं आप। किस्मत में नहीं था, आप बैठ के सोच रहे हैं और कोई रात दिन मेहनत करके किस्मत को दोष दे रहा है, तो वो सही कह रहा है। किस्मत वाला बहुत होता है, बोर्ड का भी कुछ साथ होता है, बोर्ड भी अच्छा होना चाहिए, 10% किस्मत भी होना चाहिए, आपका मेहनत भी होना चाहिए। जब तीनों चीज होता है तब नौकरी होता है। सीधे बैठ के मेरे भाग्य में नौकरी ही नहीं है, हम ये बोर्ड भरे नहीं हुआ, तो आप गलत है। आप पढ़िए ना, जो चीज आपको किस्मत नहीं दे सकती आपको मेहनत जरूर देगी। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मेहनत खून पसीना बहा के रात दिन एक कर देंगे। जो चीज किस्मत भी उस पर झुक जाएगा, भगवान भी झुक जाएंगे कि ना ये बंदा बहुत मेहनत करता है, इसको देना ही पड़ेगा, तो अवश्य मिलेगा। और मेहनत के तो नजदीक कुछ भी नहीं टिका आज तक। आप लोग को नींद आती है तो सो जाते हैं, मेहनत करिए इतना कि लगे एक दिन तरक्की कीजिए। हम लोग मतलब हम 2-4 गो लड़का अभी जो हैं, हम अपना घर पे ही तैयारी अभी कर रहे हैं। लॉकडाउन है तो सेट उट बनाते हैं, आप लोग से भी कहेंगे सेट उट बनाइए, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद डायरेक्ट एग्जाम ही है, ग्रुप डी है और 7वां फेज का एग्जाम एनटीपीसी का है, बिहार दरोगा का है, और इसके बाद वैकेंसी इतना दिन नहीं निकला है तो उसका भी उम्मीद है। मैं ये कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे भारत सरकार से कोई पहुँच नहीं कि मुझे पहले ही बता दिए होंगे, पहुँच नहीं है, उतना अभी तक कुछ नहीं है। तो हम अनुभव एक कर रहे हैं कि ये 2 साल में जो जॉब नहीं आया तो वहाँ बहुत कर्मचारी इसमें रिटायर भी हुए होंगे, बहुत पोस्ट खाली भी होगा, तो आ सकता है संभवतः। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए और अपने आप ग्रोथ होगा। मेरा भी चैनल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और फिर आगे हम बता रहे हैं कुछ। आप लोग से यही हम कहेंगे कि मेरे चैनल पे बस आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे जो भी आपके दोस्त होंगे, देखिए इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है। इस चैनल पे होता क्या है कि मैथ, रीजनिंग, जीके इस सब के बारे में बताया जाएगा। आपके घर में अगर कोई बच्चा भी खोल के देख रहा है ना, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में ही ना सोचेगा। आप लोग गौर किए होंगे कि कोई कोचिंग में छोटा बच्चा को अपने भाई या बहन के साथ क्यों भेजता है, जानते हैं? क्योंकि उनका एक मकसद होता है कि अगर घर पे रहेगा तो अगल बगल में जो बातें होगा ना उस पे नजर जाएगा, जो भी बात हो, गलत हो सही हो, उस पे ध्यान जाएगा। और बच्चा का दिमाग खुला हुआ रहता है, वो तुरंत कैच करेगा किसी भी बात को। तो उसके माता पिता इसलिए भाई बहन के साथ छोड़ में भेजते हैं ताकि कोचिंग में मेरा बच्चा अगर जाएगा तो वहां तो पढ़ाई लिखाई का बात होगा, तो पढ़ाई लिखाई संबंधित ही ना जानेगा। अगर आप जैसे कि जानिए यहाँ गिनती हो रहा है, दुक्का दू गिनती हो रहा है तो बच्चा दुक्का सीखेगा, 1 2 हो रहा है तो 1 2, लेकिन घर के बगल में तो 1 2 दुक्का नहीं होने वाला है, कोई वो अभी नहीं पढ़ाएगा, तो वो चीज़ थोड़ी उसके दिमाग में जाएगा। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप लोग अच्छे व्यक्ति के साथ संगति बनाइएगा तो अच्छा ही बनिएगा, क्योंकि सोनार का जो कचरा होता है वो भी बादाम के भाव में बिकता है। ये बात तो आप लोग जानते हैं और सुने भी होंगे। आप लोग न लक्ष्य को थोड़ा ऊंचा रखिए, क्योंकि लक्ष्य अगर आपका ऊंचा रहेगा ना तो गिरते गिरते आके थोड़ा नीचे रुक सकता है। अगर लक्ष्य ही आपका छोटा है तो क्या आप भी सोच रहे हैं? अगर आपको ना लक्ष्य है कि मैं एक ASM यानी कि स्टेशन मास्टर बनूंगा, तब आपका आके यानी कि क्या होगा कि ये ग्रुप डी और ग्रुप सी पे आके रुकेगा। अब लक्ष्य ही ग्रुप डी है तो आगे जाना तो संभव नहीं है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे अपने दोस्तों से भी बताइए, क्योंकि इस चैनल में कोई भी पॉजिटिव चीज ही डाला जाएगा। कोई भी पढ़ाई लिखाई हो या कोई भी जानकारी हो, जैसे अभी भी हम माँ पे चर्चा कर रहे हैं तो इसमें सारी बात जो मेरे जीवन में बीत रहा है मैं वो आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। मेरे जीवन में अभी क्या हो रहा है, कितना दुख झेलते हुए हम अभी पढ़ा रहे हैं, काम करना, उसके बाद खेती बाड़ी देखना, पढ़ना सब कुछ देखते हुए वीडियो को बनाना पड़ रहा है। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख के मुझे कमेंट कीजिएगा
एक बार कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो दुख से गुजर रहा हूँ आप लोग को ये दुख भगवान कभी ना दे, किसी को ना दे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुखी से रहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। फिर हम आप लोग से एक बार यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे छुट्टी दें और फिर आप लोग से अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।